नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB स्टडी चैनल में। हम लोगों ने परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न थे, हम कौन थे नामक शीर्षक से 4 व्याख्याएं पूछी गई थी, उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। आज जो आप में एक और कविता थी भारत की श्रेष्ठता नाम से, उससे एक पद्य हमारे परीक्षा में पूछा गया था। आइए उसकी व्याख्या देखते हैं। तो जो पद है वो है, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। 2017-18 में पूछा गया है यह प्रश्न। हम लोग संकेत लिख लेंगे सर्वप्रथम, उसके बाद संदर्भ में देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत की श्रेष्ठता शीर्षक नामक कविता से उद्धृत है। उक्त कविता गुप्त जी की भारत भारती में संकलित है। भारत भारती गुप्त जी की राष्ट्र शक्ति को प्रकट करने वाली रचना है। यह संदर्भ हो जाएगा। इसका प्रसंग इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ठीक है, वृद्ध भारतवर्ष प्राचीन भारतवर्ष जो था वो संसार का सिरमौर मतलब सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च कह सकते हैं। और इसमें जो कठिन वर्ड हैं उनको देख लेते हैं। भवभूतियों, ठीक है, बाकी तो पुरातन मतलब प्राचीन हो ही गया। इसमें भवभूतियाँ जो वर्ड आया है उसका अर्थ होगा सांसारिक वैभव। ठीक है, और विधि का अर्थ होगा ब्रह्मा। ठीक है, बाकी तो सब इजी ही व्याख्या है इसकी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि भारत विश्व का सर्वाधिक प्राचीन देश है, यह समस्त देशों में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। ठीक है, तो कवि कहता है कि भारत विश्व का सर्वाधिक प्राचीन देश है, यह समस्त देशों में सर्वश्रेष्ठ है। भारत के समान प्राचीन देश संसार में कोई भी नहीं। ईश्वर का जितना सांसारिक वैभव उस सबका संग्रहालय भारत ही है। ठीक है, जितना भी ईश्वर का सांसारिक वैभव है उसका सब संग्रहालय भारत ही में है, क्योंकि भारत में ही ज़्यादातर जो भगवान रहे हैं उनका भी उदय हुआ है। भारत में सृष्टि की सर्वोत्तम चीज़ें पाई जाती हैं। ब्रह्मा ने जीव जंतुओं की उत्पत्ति का कार्य सर्वप्रथम भारतवर्ष में किया था। तात्पर्य यह है कि सृष्टि की आरंभ भारतवर्ष से ही हुई थी। ठीक है, तो ये आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। इसका विशेष देख लेते हैं। भारत के अतीत गौरव का वर्णन है। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हैं। भाषा प्रवाहपूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली है। सरल ढंग से कवि ने गहरी भाव व्यंजना की है। तत्सम प्रधान शब्दावली है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आपका एक और टॉपिक बचा है कैकेयी का अनुताप, इनसे जो 3 व्याख्याएं हैं वो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।